गुरुवार। तो गुरुवार के दिन मैं सुबह सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो गई और लक्ष्मी पूजन के लिए कर रही हूँ तैयारियाँ। ये जो बंगाली मंथ होता है इसको अग्रहण और पौष बोलते हैं। हिंदी में भी होता है, जैसे महाराष्ट्र में भी ये गुरुवार को, ये 2 महीने जो होता है ये गुरुवार, हर गुरुवार को यहाँ पे भी सब लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं अपने घर में। तो देखिए मैं तो यहाँ पे मेरी बंगाली रीति रिवाज में अपना घर में लक्ष्मी पूजन कर रही हूँ। कोई ब्राह्मण को नहीं बुलाती हूँ, मैं अपने खुद के हाथों से लक्ष्मी माता की पूजन करती हूँ। तो देखिए इसके लिए पहले ही मैंने मंदिर को साफ कर लिया था, फिर उसके बाद रंगोली निकाल लिया। रंगोली मतलब जैसे महाराष्ट्र में रंगोली निकालते हैं वैसे बंगाली में, हमारे वेस्ट बंगाल में आलपना बोलते हैं। तो मैंने ये खड़ी मिट्टी ला के रखा है, तो खड़ी मिट्टी का मैंने ये आलपना निकाला है। इसमें लक्ष्मी माता के पैर हम लोग आंकते हैं, तो बहुत शुभ माना जाता है गुरुवार के दिन। तो मैंने अपने घर के बाहर, घर के हर चौखट पे, सब जगह पे ऐसे पहले अल्पना निकाल लिया। उसके बाद देखिए मैं फूलों के माला से अपने भगवान को सजा रही हूँ, मंदिर को भी सजा रही हूँ। तो गुरुवार के दिन लक्ष्मी पूजन करना घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि लक्ष्मी माता की पूजन करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। और अपना घर में सुख समृद्धि कौन नहीं चाहता है। हर हाउस वाइफ नहीं, हर सबको अपने घर में सुख शांति चाहिए होता है। और लक्ष्मी माता के पूजन करने से घर में बहुत ही सुख समृद्धि आता है। तो इसीलिए लक्ष्मी पूजन करना ही चाहिए, हर गुरुवार को ही करना चाहिए। मैं तो हर गुरुवार को ही करती हूँ। लेकिन ये जो बंगाली मास होता है अगहन और पौष, ये 2 महीने हमारे कोलकाता में ऐसा होता है। मेरे ससुराल में, मेरे मायके में ब्राह्मण आते हैं, घर में पूजा करके जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अपने खुद के हाथों से पूजा करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुवार के दिन ऐसे पूजा करने में। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। जैसे फूलों के माला से सजाए भगवान को पूजा किया, तो किसको अच्छा नहीं लगता है ना दोस्तों, सबको अच्छा लगता है। तो अगर आप गुरुवार को लक्ष्मी पूजन नहीं करते हो तो प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए। लक्ष्मी माता के पूजन करने से आपको भी बहुत सुख समृद्धि मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा और बहुत अच्छा है, शुभ माना जाता है। और अगर ऐसा लगता है कि ज़्यादातर दोस्तों तो करते हो, सबको पता है कि गुरुवार लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, फिर भी मैंने बताया क्योंकि सबको पता नहीं होता। जो लोग न्यू मैरिडली होता है, किसी को पता नहीं होता, इसीलिए मैंने बता दिया। तो देखिए भगवान को माला से सजाने के बाद अभी मैं चंदन घिस रही हूँ। मैं गुरुवार को ऐसे ही करती हूँ, पहले सारे मंदिर को साफ करती हूँ, फिर जो भगवान की मूर्तियाँ रहते हैं क्लीन करती हूँ, फिर बाल गोपाल को नहलाती हूँ, उनको तैयार करती हूँ। उसके बाद ये अल्पना निकालती हूँ, माला लगाती हूँ, उसके बाद चंदन घिसती हूँ और चंदन लगाती हूँ। फिर जो सिंदूर होता है वो भी लक्ष्मी माता को लगाते हैं। वैसे ही मैं पूजा करती हूँ। सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन मन की भक्ति सबसे बड़ी बात होती है। अगर मन में भक्ति हो तो आप जैसे भी पूजा करो, भगवान वो पूजा ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो मुझे जैसे आता है मैं वैसे पूजा कर रही हूँ। अगर कुछ गलती हो गया या कुछ आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ऐसा करना चाहिए। मुझे इतना तो मैं बहुत बड़ा कुछ ज्ञानी नहीं हूँ कि मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन जितना बड़ों से सुना है उतना ही आपके साथ शेयर कर दिया फ्रेंड्स। तो देखते रहिए मैं कैसे पूजा कर रही हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैं हर दिन पूजा करती हूँ, घंटी बजाती हूँ और जब आरती करती हूँ, लेकिन गुरुवार के दिन मैं घंटी नहीं बजाती हूँ क्योंकि मैंने मेरे मम्मी, मेरी सासू माँ से सुना है कि गुरुवार के दिन लक्ष्मी पूजन के टाइम घंटी बजाना नहीं चाहिए, वो शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए मैं कभी भी गुरुवार के दिन घंटी नहीं बजाती हूँ। मैं दिए से और अगरबत्ती से ऐसे ही भगवान की आरती करती हूँ, शंख बजाती हूँ, लेकिन घंटी कभी नहीं बजाती। ये वाला जो शंख आप देख रहे हो ना दोस्तों, मैं अभी जो कोलकाता गई थी तो वहाँ से दक्षिणेश्वर काली माता की मंदिर से मैं ये शंख लाई थी। मेरे पास है लेकिन ये मुझे पसंद आई, ये बड़ा वाला शंख तो मैं लाई थी। तो देखिए पूजा करने के बाद मैंने दोपहर को लंच तैयार किया था और लंच में सिर्फ प्योर वेज मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी और खा लिया। वो वीडियो आपके साथ नहीं शेयर कर पाई। उसके बाद बच्चों को स्कूल में लाना, छोड़ना, ट्यूशन जाना, तो अभी इवनिंग हो गई। इवनिंग में फिर से मैं दिया बत्ती के लिए यहाँ पे बैठ गई हूँ। मैं गुरुवार के दिन साड़ी पहन के ही पूजा करती हूँ, लेकिन एक्चुअली सुबह को क्या हुआ, जल्दी में फिर साड़ी पहनना ही हो नहीं पाया, तो इसीलिए शाम को जब अगरबत्ती लगा रही हूँ तब मैंने देखिए यहाँ पे साड़ी पहनी हुई है। और इसके बाद मैं दिया आरती करती हूँ, भगवान को भोग लगाती हूँ। उसके बाद जो लक्ष्मी माता की कथा होते हैं, जो बुक्स रहते हैं वो मैं पढ़ती हूँ।
और बोलते हैं कि गुरुवार के दिन ये जो लक्ष्मी चरित्र पढ़ना होता है वो बहुत अच्छा रहता है। और ये मैंने मेरी क्या बोलूँ, मतलब दादी से सीखा है। मेरी जो पापा की मम्मी मेरी दादी से सीखा है। मेरी दादी हर गुरुवार को ये लक्ष्मी चरित्र पढ़ती थी, लक्ष्मी माता की कथा सुनाती थी और मैं बैठ के सुनती थी। तब से मैं सीख गई कि कैसे पढ़ना होता है। मेरी दादी माँ तो है नहीं, लेकिन मैं पढ़ती हूँ, उनकी सीखी हुई वैसे ही मैं वैसे ही पढ़ती हूँ। तो आज मैं आपको वो लक्ष्मी माता की कथा पढ़ के सुनाऊँगी। लेकिन ये जो बुक्स है ये बंगाली में है। शायद जो मेरे दोस्त तो बंगाली हैं उनको समझ में आएगा, जो लोग नहीं है उनको शायद समझ में नहीं आए, लेकिन आपको सुन के इतना तो कुछ तो समझ आएगा कि लक्ष्मी माता की कथा सुनने में भी बहुत शुभ माना जाता है। कि अगर आपको पढ़ना ये नहीं आता लेकिन आप बैठ के वो सुनो, आपके कान में जाए तो भी बहुत शुभ रहता है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपको बंगाली समझ में नहीं आए लेकिन प्लीज़ आप ये सुनिए, बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए भी बहुत शुभ रहेगा। और देखिए मैंने यहाँ पे कपूर जलाया है। कपूर जलाना बहुत शुभ माना जाता है। कपूर जलाने से घर में कुछ भी नेगेटिविटी नहीं आती है, पॉजिटिविटी रहती है। और कपूर जलाने से घर में बुरी नज़र नहीं लगता है। कपूर जलाने के और भी बहुत फ़ायदे होता है। जो कपूर जलाने के बाद उसका जो धुआं होता है सब कमरे में दिया जाए तो भी बहुत अच्छा रहता है। घर में कभी भी बुरी नज़र नहीं लगती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कपूर जलाती हूँ। हाँ, रोज़ जला जाए तो और अच्छा है, लेकिन अगर रोज़ नहीं होता गुरुवार के दिन जलाओ, बहुत अच्छा रहता है कपूर जलाना। तो अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ कपूर जलाइए। कपूर जलाने से घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और आपको बहुत ही मतलब बहुत लाभ मिलेगा कपूर जलाने से। নমো নমো লক্ষ্মী দেবী, নমো নারায়ণী, জগত পালিনী মাতা, জগত জননী। তুমি ধর্ম, তুমি কর্ম, পরমা প্রকৃতি। তুমি জল, তুমি স্থল, তুমি সৃষ্টি স্থিতি। তোমার মহিমা মাতো কে করে বর্ণন, ব্যাস আদি নাহি জানে যত দেবগণ। কিঞ্চিত কহিব তত্ত্ব শাস্ত্রের সম্মত, জয় জয় লক্ষ্মী দেবী চরণে প্রণত। শুনো শুনো ওরে নর হইয়া এক মন, লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য কিছু করিব বর্ণন। ভব মাঝে যেই নারী গুরুবার দিনে, নিরামিষ খায় আর ভজে নারায়ণে। তাহার গৃহেতে লক্ষ্মী সদা করে বাস, লক্ষ্মীবন্ত লোকে সবে করেন সন্তোষ। যে গৃহী যে নারী প্রতি গুরুবার দিনে, ধৌত বস্ত্র পরিধান যে করে যতনে। কৃপা দৃষ্টি তার প্রতি লক্ষ্মী দেবী করে, অচলা হইয়া লক্ষ্মী রহে তার ঘরে। যেই নারী গুরুবারে উচ্ছিষ্ট অন্ন খায়, অন্ন কষ্ট চিরকাল তাহার যে রয়। লক্ষ্মীবারে সংক্রান্তি দিন যদি হয়, উপবাসে নারায়ণে পূজিবে নিশ্চয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা একাদশী দিন, স্ত্রীর সহবাস যদি করে কোনো জন, ইহাতে লক্ষ্মীর কোপ অতিশয় হয়। দুঃখে 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 দিন তার কাটি যে গোজায়। উত্তর শিয়রে কভু না করো শয়ন, উত্তর মুখেতে অন্ন না করো ভোজন। দক্ষিণ দিকেতে দন্ত কভু না ঘষিবে,
দক্ষিণেতে দীপ প্রভু জ্বালি না রাখিবে। রাত্রিকালে দধি অন্ন না করো ভোজন, নাপিতের গৃহে খৌরি না করো কখন। পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে যেই নর স্ত্রী গমন করে, দরিদ্র হইয়া সেই দ্বারে দ্বারে ফিরে। যে গৃহীর গৃহে তুলসী বৃক্ষ না থাকই, শ্মশান সমান তার গৃহ যে গো হয়। সন্ধ্যাকালে শঙ্খধ্বনি যেই গৃহে হয়, লক্ষ্মীমার কৃপা দৃষ্টি তার প্রতি রয়। নারী হয়ে প্রতিবাক্য যে করে পালন, তার ভাগ্যের কথা কি কব লিখন। দেহ অন্তে লক্ষ্মী দেবী কোলেতে করিয়া লইয়া বৈকুণ্ঠে যায় বিমানে চড়িয়া। নারায়ণ পাদপদ্মে করি সমর্পণ, আনন্দিত উভে হয় হরষিত মন। পরজন্মে সেই নারী জন্মিয়া ভবেতে, মহাকীর্তি করি যায় স্বামীর সহিতে। 7 জন্ম সধবাসে রয়ে সংসারে, বৈধব্য যন্ত্রণা তার না রহে পারে। নিজ পতি নিন্দা যেই নারী সদা করে, ইহকালে বিধবাসে নরকে বিহারে। দারুণ যমের শাস্তি পায় সেই নারী, কুম্ভীপাকে তারে ফেলি প্রহারে সর্বরি। পরজন্মে বেশ্যাগর্ভে জন্ম সেই লয়, বেশ্যাবৃত্তি করি তার জীবন কাটই। মহা মহা পাপ কর্ম করিয়া ধরাতে, সুকরি রূপেতে জন্ম লয় সে পরেতে। পতি যে পরম গুরু সমনারায়ণ, প্রতিভক্তি প্রতিবাক্য করিবে পালন। অতুল ঐশ্বর্যশালী হইয়া ধরাতে, সুখে কাল কাটাইবে মর্ত মাঝেতে। লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য এই করিনু বর্ণন, লক্ষ্মী দেবী পাদপদ্মে মজাইয়া মন। থাকিলে ধর্মেতে লক্ষ্মী দয়া করে তারে, শোক তাপ নাহি পায় জন্ম জন্মান্তরে। লক্ষ্মীর চরণে মন যদি বানিসি, করিবেন দুঃখ দূর পাপ তম রাশি। লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য কথা হইল সমাপন, হরি হরি শব্দে সবে কর উচ্চারণ। দীন বৈকুণ্ঠের ভিক্ষা জগত জননী, ভব দুঃখ হইতে তর উমা নারায়ণী। হরি 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 হরি।